हम जिस बस में खड़े हैं ना तो इसमें सीट है और ना पीछे आप देख सकते तस्वीरों में ना यहाँ पर इंजन गया और बसें संचालित ठीक से नहीं की गई, रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। वो बसें हैं जो सिटी बस जो सड़कों पर चलती थी, यात्रियों को बस किसी भी स्थिति में संचालित की जाने योग्य नहीं है। थाने पे हमने रिपोर्ट किया है। भिलाई के सुपेला पुराने बस स्टैंड में खड़ी लगभग 69 सिटी कंडम बसें अब नीलाम हो रही हैं। यही वे बसें हैं जो कभी भिलाई की सड़कों पर फर्राटा भरती नजर आती थीं और आम लोगों की आवाजाही का सबसे बड़ा सहारा हुआ करती थीं। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हों, कॉलेज के छात्र हों या फिर रोजमर्रा के काम से निकलने वाले नागरिक, भिलाई की सिटी बसें शहर की धड़कन मानी जाती थीं। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। बसें खड़ी खड़ी कंडम हो गई। कई बसों में टायर नहीं है, कई इंजन गायब हैं, तो कई सीटें तक नहीं बची हैं। इसी जर्जर हालत में ये बसें अब स्टैंड परिसर में खड़ी हैं। आपको बता दें कि बसों का संचालन भी सही ढंग से नहीं किया गया और ना ही उनका रखरखाव ठीक तरीके से किया गया। बसों को नीलाम किया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भिलाई से दीपक कुमार की रिपोर्ट। हम जिस बस में खड़े हैं ना तो इसमें सीट है और ना पीछे आप देख सकते तस्वीरों में ना यहाँ पर इंजन है। आप देख सकते तस्वीरों में जिस प्रकार इन बसों की हालत है। ये बसें 9 तारीख को ये नीलाम होने वाली हैं। आपको बता दें कि कंडम बसें हैं और यहाँ पर कम से कम 69 बसें यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें सबसे बड़ी बात है कि इनमें किसी में टायर नहीं है तो किसी में इंजन नहीं है, किसी में सीटें नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब गया तो गया कहाँ। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सुपेला का पुराना बस स्टैंड है और इसी बस स्टैंड में भारी संख्या में यहाँ पर लगभग 69 बसें खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आप देख सकते तस्वीरों में कि कोई बसें तो ईंटों के सहारे यहाँ पर है। इसी बस में भी टायर नहीं है, इस बस में भी टायर नहीं है और किसी बस में सीट है तो किसी बस में सीट नहीं है। ये बस वो बसें हैं जो सिटी बस जो सड़कों पर चलती थी, यात्रियों को कम बजट में दूसरी जगह पहुंचा देती थी और काफी इनको आसान होता था यात्रियों को सफर करने में। और ये बसें इस स्थिति में कैसे पहुंची, इनके टायर कहाँ चले गए, इनकी सीटें कहाँ चलेगी, इनकी इंजन कहाँ चले गए। जो बसें उन हालातों में है कि इनको नीलाम किया जा रहा है। निगम के अधिकारी और निगम के आयुक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बसों की नीलामी हो रही है। 2015 में खरीदी गई थी 20 करोड़ में और 3 करोड़ में नीलामी का तय किया गया है। क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा आपको? देखिए, ये 2015 में बसें परचेज की गई थी और 2020 जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करना पड़ा, उसके पहले तक ये लगातार संचालित थी और कोविड लॉकडाउन पीरियड में ये बसें संचालित नहीं हो पाई और इसी अवधि में जो निविदाकार थे जो संचालित कर रहे थे, जगदम्बा करके उनका नाम था, उनका निधन हो गया और निगम द्वारा कलेक्टर महोदय की अनुमति से उसका एसडी राशि राजसात किया गया और 2001 में टेंडर करके तो पूर्व में संचालित एजेंसी थी रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स, इनको संचालन का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन इनके द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं किया गया और बसें संचालित ठीक से नहीं की गई, रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। तो मेरे द्वारा इस विषय का संज्ञान लिया गया, हमने इनको नोटिस किया और जनवरी 2025 में हमने इनका टेंडर निरस्त कर दिया। इनका भी जो सुरक्षा निधि थी वो भी उसको भी राजसात किया और प्रॉपर एक मुख्य अभियंता जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं उनके अध्यक्षता में हमने दल गठित किया और उसका वैल्यूएशन करवाया। तो वैल्यूएशन में जो राशि आई है उसके हिसाब से क्योंकि बस किसी भी स्थिति में संचालित की जाने योग्य नहीं है और उनको नीलाम किया जाना, प्रॉपर खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना ही अंतिम उचित विकल्प है और जो राज्य शहरी विकास अधिकरण है उसके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जो कंडम बसें हैं उनका राइट अप करके नीलामी कार्रवाई किया जाए। तो हमारे द्वारा प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करते हुए निविदा की कार्रवाई किया गया है और आपको बताना चाहेंगे कि 2 बार निविदा की कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉल हो चुका है और उसमें जो राशि आई है वो समुचित पर्याप्त नहीं पाई गई, इस कारण से हमने थर्ड कॉल कर रखा है। अंतिम निर्णय कलेक्टर महोदय के पास इसको रखेंगे। सर, एक तरफ इस बस आने की बात चल रही है और 8 साल में ही 170 सिटी बस थे, 13 बस जिसका उपयोग भी नहीं हुआ, तो क्या मानते हैं क्या कारण है कि ये कंडम हो गई खड़े खड़े? क्या आपको तो सिक्योरिटी नहीं थी या फिर आप लोग विफल थे उसको सिक्योर करने में? यह कहना सही नहीं है कि संचालन नहीं हुआ है। 2015 से 2020 मार्च तक ये संचालन हुआ है। कोविड-19 पीरियड में बसें संचालित नहीं हो पाई और उसके बाद जो भी निविदाकारों को कार्य सौंपा गया वो कार्य करने में मतलब सफल नहीं हुए हैं।
क्योंकि वो बसें वर्तमान में कंडम अवस्था में हैं, तो अपने पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि उनको नीलामी करने के अलावा। बसें जो खड़ी है वहां पे पूरी कंडम स्थिति में है, इंजन गायब है, बहुत सारे सामान गायब है, चक्के गायब हैं। तो क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, किसी विभाग को उचित कार्यवाही इसके लिए की जा रही है, या फिर कर्मचारियों से वसूली का कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जनवरी 2025 में हमने रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स का निवेदन निरस्त किया है और जो टेंडर कंडीशंस है उसके अनुसार संबंधित रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स के ऊपर ही जिम्मेदारी थी, तो उसको हमने डिमांड नोटिस ही भेजा हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा सुरक्षा का जिम्मेदारी जो कंडम बसें सुरक्षा पूर्व में एक यहाँ साडा सुरक्षा गार्ड करके एजेंसी संचालित थी और कहीं न कहीं उनके द्वारा भी लापरवाही किया गया है, तो उनका भी हमने निविदा समाप्त कर दिया है, नया एजेंसी वर्तमान में संचालित है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति चोरी में शामिल रहे हों, हमारे द्वारा पूरा सभी गाड़ियों का जो भी 69 बसेस थी, एक एक गाड़ी का एक एक पार्ट का पूरा लेखा जोखा मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में जो वैल्यूएशन कमेटी बनाई थी उसमें पूरा लिखा है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये समस्त जानकारी संकलित करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को हमने भेजा हुआ है। उनके द्वारा जो भी जानकारी अतिरिक्त चाहा गया है वो भी अपने पलाश वैद्य हैं प्रभारी अभियंता, उनके माध्यम से भेजा है। और भी यदि पुलिस विभाग द्वारा कोई जानकारी चाहिए जाएगी तो बिल्कुल उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सर, एक सवाल जो उठ रहा है भाजपा विपक्ष की तरफ से, जनता की तरफ से भी, कि 20 करोड़ में लिया गया था बस और अब 15% में बस उसको नीलाम किया जा रहा है। जनता के टैक्स के पैसे से कहीं ना कहीं निगम का राजस्व बढ़ता है, तो क्या आप नहीं सोचते कि ये उसका नुकसान है या फिर वेस्ट करना हुआ? इस पर प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है। 3 करोड़ कुछ रुपए उसका वैल्यूएशन आया है और हमने 2 बार ऑलरेडी निविदा जारी कर रखी है जिसमें राशि काफी कम आई है, इसलिए हमने तीसरी बार कॉल किया है। तो ये खुली निविदा है, इसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके पश्चात अंतिम निर्णय कलेक्टर को देंगे। नगर निगम से विगत 2 महीना पहले हमने पूरी जानकारी के साथ थाने में हमने रिपोर्ट किया है और अभी तक उनके द्वारा ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं जिनकी यदि कोई जानकारी अप्राप्त है या नहीं है वो हमसे मांग सकते हैं, तो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। क्या संबंधित सारी जानकारी जो आवश्यक थी निगम ने वहां पर सबमिट की है? हाँ, पुराने जितने भी बसें हैं और उनके संबंध में जितने भी पार्ट्स मिसिंग हुए हैं या गायब चोरी हुए हैं, इसका वैल्यूएशन हमने PWD ENM से कराया था और उनकी जो भी कॉपी हमको प्राप्त हुई है वो कॉपी हमने उनको उपलब्ध करा दी है। रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स की अमानत राशि रात साफ की गई थी, तो लगभग कितनी राशि हो रही होगी? लगभग 7 लाख के आसपास है। 5 लाख के आसपास में है। जब बसें वहां खड़ी थी बस स्टैंड पे, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? इसके बारे में तो मुझे पूरा डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन जब बसेस चल रही थी तो बस चलने के समय में सुरक्षा की जवाबदारी तो जो बस जिनको हमने दिया था ये उनकी थी। कोविड के बाद से जब बसेस खड़ी हुई है तो वो फिर हमारे प्रोग्रेसेस में थी। एक बार सिलसिला वो बता देंगे, पहले वाला जो ठेका दिया था आपने, उनकी मौत हो गई, उसके बाद हमने दूसरा टेंडर निकाला जी। तो उस दौरान आपने एक बार वैल्यूएशन कराया था, उस समय आपका क्या वैल्यू आया था बस का, जिसके बाद रिलायंस को दे दिया गया और जनवरी 2025 में उसका टेंडर खत्म किया गया। तो एक बार आप बता देंगे कि उसके बाद से जिम्मेदारी आप लोगों की थी सिक्योरिटी की बसों की? नहीं, बस जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है कि जब बस से हमारे पोजीशंस पे आ गया तो फिर वो हमारी हो गई है। जब तक हमने उनको दिया था तो ये सिक्योरिटी सब जवाबदारी जो बस चला रहा था उनकी थी। तो 1 जनवरी 2025 से कुछ ऐसा इंतजाम आपके द्वारा किया गया निगम के द्वारा सुरक्षा के लिए? नहीं, सुरक्षा तो हमारे वर्कशॉप में डेली 24 घंटा वहाँ गार्ड की व्यवस्था है और चारों साइड से घिरा हुआ है। तो सुरक्षा तो जैसे रूटीन पे चलता है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम उस बस के लिए कोई सिक्योरिटी हमने किया था। जो रूटीन पे चलता है इसी तरह का जो सिक्योरिटी अरेंज था उसमें। चोरी हुआ उसी दौरान हाँ, उसी बीच में जो कुछ हुआ होगा जिसका वैल्यूएशन ENM ने बताया कि ये पार्ट मिसिंग है, तो ये मैटर बनता है कि पहले वो पार्ट्स थे और बाद में इस 1 साल के दौरान जो चीजें कमी हुई होंगी तो जिसको ENM PWD ने कहा है। आप लोग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, धंधे बस्ते में चला जाएगा कि FIR आप लोग करवाएंगे कि चोरी हुई, क्योंकि नुकसान तो हुआ है? नहीं, देखिए, हमने FIR से मतलब होता है कि शासन या थाने वाले वो आके हमसे जो भी जानकारी मांगेंगे कि FIR के लिए और क्या क्या प्रक्रिया करनी है तो हम उसको पूरा करेंगे। हमने तो उनसे निवेदन किया है कि हमारे ये पार्ट्स चोरी हो चुके हैं, तो आप उनके संबंध में जो भी व्यक्ति है उनके खिलाफ में जो भी कानूनी वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई कीजिए। 2022 में जब वैल्यूएशन कराए थे तब क्या वैल्यू आई थी? 2022 में रिवाइज 2000 ऐसे मुझे जानकारी तो नहीं है, फिर भी एक रफ आइडिया है, लगभग
लाख रुपए के आसपास में, 7 करोड़ रुपए के आसपास में आई थी। और अभी इसकी वैल्यूएशन क्या है? अभी इसकी वैल्यूएशन 1.5 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास में। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।